दोस्तों बहुत टाइम पहले यूएस में एक गॉट्रॉक्स नाम की बहुत ही रिच फैमिली रहती थी और उनके पास इतना पैसा था कि वो लोग यूएस स्टॉक मार्केट में बहुत ही हैविली इन्वेस्ट करते थे। और आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि सिर्फ वही एक फैमिली पूरे के पूरे यूएस स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करती थी। तो आप जरा खुद ही सोचो, जो फैमिली यूएस जैसे स्टॉक मार्केट को ऑपरेट कर सकती है वो फैमिली कितनी अमीर होगी। और वो फैमिली हर साल अपने प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंटली इंक्रीज करते ही जा रही थी, जिस वजह से उनका नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रहा था। और उन्हें लगता था कि हमें अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए कुछ और इनोवेशंस भी करने चाहिए। तो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हायर करना शुरू किया। और उन्हें काफी कॉन्फिडेंस था कि अब उनके प्रॉफिट्स और स्पीड से इंक्रीज होंगे। लेकिन एक्चुअल में जो उन्हें रिजल्ट्स मिले वो देखकर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके प्रॉफिट स्पीड से बढ़ने की बजाय उल्टा पिछले साल से भी कम हो गए थे। और उनके साथ ऐसा एक नहीं बल्कि 3 बार हुआ। और वो बहुत ज्यादा परेशान थे अपने लगातार कम होते हुए प्रॉफिट्स को देखकर। और फाइनली कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज हो गया कि आखिर वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि उनके प्रॉफिट लगातार कम होते जा रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ी गलती थी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स को हायर करना और बार बार शेयर्स को बाय और सेल करना, क्योंकि उन्हें अपने एडवाइजर्स को हाई कमीशन पे करना पड़ रहा था। और स्टॉक्स को बार बार बाय और सेल करने की वजह से उन्हें हाई ब्रोकरेज और टैक्सेस भी पे करने पड़ रहे थे। और उनके प्रॉफिट्स डिक्लाइन होने का यही एक मेन रीजन था। और उन्होंने एडवाइसेस के बेसिस पर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया और साथ ही वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते थे, जिस वजह से ना तो उन्हें कोई कमीशन पे करना पड़ रहा था और ना ही हाई ब्रोकरेज और टैक्सेस। और फाइनली उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को फिर से रीगेन कर लिया। तो इससे हमें ये पता चलता है, जब हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बढ़ा देते हैं तो ज्यादा कमीशन, टैक्सेस और ब्रोकरेज पे करने पर अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। और ये सब चीजें हमारी वेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। भले ही आज आपको टैक्सेस और कमीशन कम लगता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी ओवरऑल वेल्थ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। और अगर आप कम टैक्सेस और कमीशन पे करोगे तो एक डिसेंट रिटर्न ही काफी है आपको रिच बनाने के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में। इंडेक्स फंड्स फिलहाल इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में इवन वॉरेन बफे जैसे लोग भी इंडेक्स फंड्स को बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझते हैं। लेकिन इंडिया में लोग इंडेक्स फंड्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो इसकी पावर से अनजान है। लेकिन जब आप इंडेक्स फंड्स के बेनिफिट्स को समझोगे तो आप डेफिनेटली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड्स ना सिर्फ आपके रिस्क को कम करता है, बल्कि ये आपको गारंटी देता है कि लॉन्ग टर्म में आप इससे प्रॉफिट कमा लोगे। भले ही आपको इससे मल्टी बैगर रिटर्न्स ना मिले, लेकिन आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से अच्छे रिटर्न कमा लोगे, क्योंकि 80% म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। और एक्सपेंस रेशो के नाम पर ये जो आपसे हाई फीस चार्ज करते हैं वो अलग है। और ये सब बातें मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्चेस इसे प्रूव कर चुकी हैं। 1970 से लेकर 2005 तक 355 म्यूचुअल फंड्स को S&P 500 इंडेक्स से कंपेयर किया गया। और 355 में से 223 म्यूचुअल फंड्स 2005 से पहले बंद हो गए और 66 म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। 48 म्यूचुअल फंड्स ऐसे थे जिन्होंने इंडेक्स के बराबर रिटर्न दिया और सिर्फ 24 म्यूचुअल फंड्स ने इंडेक्स से अच्छा रिटर्न दिया। मतलब सिर्फ 7% एक्टिव फंड्स ही इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर पाए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हो, जिसके लिए आपको किसी खास नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो आप 80% म्यूचुअल फंड्स मैनेजर जो कि इन्वेस्टिंग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं उन्हें आसानी से बीट कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में मार्केट से काफी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड आपको आगे भी ऐसे रिटर्न देगा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि जब कोई म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न दे देता है तो बहुत सारे लोग उसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं और उस फंड मैनेजर के पास इतना कैश आ जाता है कि जिस वजह से उस मैनेजर के लिए उस कैश को सही से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो म्यूचुअल फंड फ्यूचर में भी आपको अच्छे रिटर्न्स देता रहेगा। 1993 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने 5 बेस्ट फंड एडवाइजर्स को सिलेक्ट किया और उन्होंने हर फंड एडवाइजर को $50,000 का अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ग्रो करने के लिए कहा। और उन्होंने यही सेम अमाउंट वैनगार्ड 500 इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट किया, जो कि S&P 500 इंडेक्स को ट्रैक करता था। और 1993 से लेके 2000 तक उन फंड मैनेजर्स और इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से था। और उन्हें जो रिजल्ट्स मिले वो काफी शॉकिंग थे, क्योंकि एडवाइजर्स का एवरेज रिटर्न था $88,500 और वहीं वैनगार्ड 500 इंडेक्स फंड का रिटर्न था $1,38,750, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब आप एक महंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। और इंडेक्स फंड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि जिसे स्टॉक मार्केट की
बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो लोग भी एकदम कम रिस्क लेकर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जब मुझे स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा तभी मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा। और जब मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आता है उस टाइम पे जिन लोगों ने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता है उनका रिस्क काफी बढ़ जाता है, क्योंकि यही सही टाइम होता है एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप ऐसे टाइम पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहली बात तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उस स्टॉक के इतना क्रैश होने के बावजूद भी आप उसमें एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सको। और बाय चांस अगर वो कंपनी रिकवर नहीं कर पाती है तो आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है, और इसलिए पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन एक इंडेक्स चाहे कितना भी क्रैश हो जाए इस बात की गारंटी होती है कि वो लॉन्ग टर्म में रिकवर होगा। तो इंडेक्स फंड्स में आप एकदम टेंशन फ्री और रिस्क फ्री होकर एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इंडेक्स फंड रिकवर कर पाएगा या फिर नहीं। और अगर आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। और वहीं एक म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम टू टाइम ट्रैक करना पड़ता है, जिसमें आपका बहुत सा टाइम और एनर्जी वेस्ट होते हैं। और अमेरिकन इन्वेस्टर जेसी बॉगल जो कि वैनगार्ड ग्रुप के फाउंडर थे, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम इंडेक्स फंड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। और इनका कहना है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का 95% पैसा इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी पर्टिकुलर बिजनेस का बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक इंडेक्स में हमेशा अच्छे बिजनेसेस इंक्लूड होते हैं, इसलिए इंडेक्स फंड्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं। और बाकी का 5% पैसा जिसे वो फनी मनी भी कहते हैं उसे आप हाईली रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे क्रिप्टो करेंसीज, स्टॉक्स या फिर आईपीओस। क्योंकि अगर ये पैसा डूब भी जाता है तो आपको इससे कोई खास फर्क पड़ेगा ही नहीं। लेकिन जिस एसेट क्लास में भी आपने इन्वेस्ट किया है अगर वो हाई रेट से ग्रो हो जाती है तो आपके ओवरऑल रिटर्न्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अब हम म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड्स को कंपेयर करते हैं। लेट्स से 3 लोग हैं जिसमें से एक इन्वेस्ट करता है किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, दूसरा इंडेक्स फंड में और तीसरा ईटीएफ्स में। ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ईटीएफ्स एक तरह से इंडेक्स फंड्स का अपडेटेड वर्जन है। अगर आपको ईटीएफ्स को डिटेल में समझना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये तीनों लोग अपने अपने फंड्स में 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करते हैं और इन तीनों की एज 25 ईयर्स है, तो ये लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये लोग अगले 30 सालों तक इन्वेस्टेड रहते हैं और इन तीनों को ही अपनी इन्वेस्टमेंट से हर साल 15% का रिटर्न मिलता है। लेकिन इन्हें हर साल कुछ कमीशन पे करना पड़ता है जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। एक्टिव फंड्स के लिए एक्सपेंस रेशो ऑन एन एवरेज 1 से 2% का होता है। अब क्योंकि इंडेक्स फंड्स पैसिवली मैनेज फंड होते हैं इसलिए इनका एक्सपेंस रेशो भी बहुत कम होता है, तो हम इसका एक्सपेंस रेशो 0.2% मान लेते हैं। अब होते तो ईटीएफ्स भी इंडेक्स फंड्स ही हैं, लेकिन इनका एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम होता है। इनके एक्सपेंस रेशो 0.05% से ही स्टार्ट हो जाते हैं। और यही एक्सपेंस रेशो का डिफरेंस आपकी वेल्थ में भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। जिस पर्सन ने एक्टिव फंड में इन्वेस्ट किया था 30 सालों बाद उसकी टोटल वेल्थ होगी 4.42 करोड़। वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स फंड इन्वेस्टर की टोटल वेल्थ होगी 6.7 करोड़। और जिस पर्सन ने ईटीएफ्स में इन्वेस्ट किया था उसकी टोटल वेल्थ होगी ऑलमोस्ट 7 करोड़। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ एक्सपेंस रेशो ने ही आपकी वेल्थ में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के साथ साथ इंडेक्स फंड्स में भी जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर आपकी हर इन्वेस्टमेंट फेल हो जाती है लेकिन आपकी इंडेक्स फंड्स की इन्वेस्टमेंट कभी फेल नहीं होगी। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।